उनकी विनाशकारी लड़ाई के बाद मॉनरो जमीन पर जमी हुई अखाड़े की फर्श पर घुटनों के बल बैठा रह जाता है, हारा हुआ और बोलने में असमर्थ। लियू शेंग उसके ऊपर खड़ा होता है और उसे बदतमीजी के लिए डांटता है। कहता है कि मॉनरो को तो धन्यवाद कहना भी नहीं आता और अगर उसे पता होता तो वो उसे मरने ही देता। कुछ देर बाद लियू शेंग उससे कहता है कि इसे भूल जाओ और नीली रोशनी की एक चमक में गायब हो जाता है। फिर लियू शेंग टेलीपोर्ट होकर लैन के बगल में दर्शक दीर्घा में वापस आ जाता है, जो उसका स्वागत करता है। लैन उसे उसकी शानदार जीत पर बधाई देने लगता है और उसके अगले प्रतिद्वंदी के बारे में बात करने लगता है, लेकिन उसकी बात बीच में ही कट जाती है। उसे झटका लगता है। लियू शेंग पहले ही गहरी नींद में सो गया है। मजाकिया अंदाज में लैन से कहता है कि जब समय हो तो उसे जगा देना। उसकी अचानक थकान का कारण तब साफ हो जाता है जब सीन लियू शेंग की अंदरूनी दुनिया में बदलता है, उसके सपनों की दुनिया में। वो लड़ाई के आखिरी पलों के बारे में सोचता है, ये महसूस करते हुए कि बहुत ज़्यादा शक्ति, 1,12,000 से ज़्यादा अलग अलग तरह की मार्शल इच्छाओं ने उसके अंदर एक बहुत बड़ा बदलाव किया था। उसे अपनी तीसरी दिव्य क्षमता का इस्तेमाल करने के लिए अपनी सभी मार्शल इच्छाओं को इकट्ठा करने के लिए मजबूर होना पड़ा था, उस अपार शक्ति को सावधानी से नियंत्रित करते हुए, ताकि वो बेकाबू न हो जाए। अपनी मुट्ठी भींचते हुए वो समझता है कि अब उसे उस अविश्वसनीय पावर अप के एहसास की समीक्षा करने के लिए और उसे मजबूत करने के लिए समय निकालना होगा। इसीलिए वो गहरी नींद में होने का नाटक करते हुए साधना की गहरी अवस्था में चला गया है। इस बीच अपने प्राइवेट देखने के बॉक्स में सेबेस्टियन और एक्लेसिया अभी भी लियू शेंग की जीत के बारे में सोच रहे हैं। एक्लेसिया कहती है कि उसका प्रदर्शन बिल्कुल अद्भुत था और उसने मार्शल आर्ट और अलौकिक प्राणियों के बारे में लोगों की सभी धारणाओं को पूरी तरह से तोड़ दिया है। सेबेस्टियन सहमत होता है, सोचते हुए कि लियू शेंग से पहले 12 स्टार सेक्टर में कोई अमर नहीं था। जबकि लोग अमरता शब्द जानते थे, इस लड़ाई तक किसी को भी इसका असली मतलब नहीं पता था। एक्लेसिया आगे कहती है, उसकी आंखें प्रशंसा से चमक रही थीं कि लियू शेंग ने अमरता को एक सच्ची परिभाषा दी है और उनका सेक्टर भाग्यशाली है कि उनके पास उसके जैसा प्रतिभाशाली व्यक्ति है। वो एक छोटी सी शर्माती हुई मुस्कान देती है। लियू शेंग की मॉनरो के साथ लड़ाई का प्रभाव इतना ज्यादा था कि उसने बाद में होने वाली हर चीज को पूरी तरह से ढक दिया। एक लेवल 10 योद्धा ने एक पीक लेवल 12 योद्धा को हरा दिया था और दर्शक अभी भी इसे समझने की कोशिश कर रहे थे। नतीजतन दूसरे दो फाइनलिस्ट कियान युक्सियू और कल्टासिया के बीच अगले मैच पर हैरान भीड़ ने लगभग कोई ध्यान नहीं दिया। दर्शकों की कमी के बावजूद कियान युक्सियू ने फिर भी शानदार प्रदर्शन किया। उसने एक तेज तलवार की ऊर्जा छोड़ी जिसने आसमान को चीर दिया और ऊर्जा ब्लेड के तूफान से अपने प्रतिद्वंदी को आसानी से हरा दिया, जिसने उसके बचाव को तोड़ दिया। अपनी जीत के बाद उसके चेहरे पर एक हल्की आत्मविश्वास भरी मुस्कान आ गई। ज्यादातर दर्शक अभी भी पिछली लड़ाई से सदमे में थे और तभी होश में आए जब उद्घोषक ने आधिकारिक तौर पर कियान युक्सियू को विजेता घोषित किया, जिससे वे वास्तविकता में लौट आए। इस बीच लैन घबराकर लियू शेंग को जगाने की कोशिश करता है, उसे हिलाता है और चिल्लाता है कि फाइनल मैच के लिए मंच पर जाने की उसकी बारी है। लियू शेंग धीरे से उठता है, थकी हुई आह के साथ अपना स्लीप मास्क हटाता है। अब पूरी तरह से जागकर वो अखाड़े को देखती हुई रेलिंग के पास लैन के बगल में खड़ा हो जाता है। लैन नीचे अकेली आकृति की ओर इशारा करता है, लियू शेंग को बताता है कि ये उसका अंतिम प्रतिद्वंदी है। जैसे ही टूर्नामेंट अपने अंतिम चरण में प्रवेश करता है, वास्तविक परिणाम अब लगभग कोई मायने नहीं रखता। स्टेडियम में सभी की निगाहें स्वाभाविक रूप से लियू शेंग पर टिकी हैं। लियू शेंग विशाल अखाड़े के केंद्र में खड़े आदमी को देखता है, चुपचाप पहचानता है कि ये कियान युक्सियू है। नीचे कियान युक्सियू अपने हाथ पीछे करके खड़ा है, एक शांत आकृति। ऐसा लगता है कि वो लियू शेंग की नज़र को महसूस करता है और ऊपर देखता है, जब दोनों अंतिम प्रतिद्वंदी पहली बार एक दूसरे की आंखों में देखते हैं। जैसे ही लियू शेंग अंतिम लड़ाई के लिए अखाड़े में नीचे आता है, कियान युक्सियू उसे आश्चर्य और गहरी सोच के जटिल भाव से देखता है। उस क्षण ये स्पष्ट है कि लियू शेंग पूरे टूर्नामेंट का एकमात्र सितारा बन गया है। उसकी उपस्थिति एक तीव्र और छिपाने में असंभव धार दे रही है। लियू शेंग अपने गंभीर नज़र से उसकी नज़र मिलाता है। अपने प्रतिद्वंदी को देखते हुए लियू शेंग को कियान युक्सियू एक भ्रमित करने वाला व्यक्ति लगता है, जो अपने आसपास हो रही हर चीज से बेपरवाह है। लेकिन लियू शेंग का शरीर उसे एक अलग कहानी बताता है। वो अचानक अपना सीना पकड़ लेता है क्योंकि उसकी अमर कोशिकाएं कांपने लगती हैं, जो एक गहरे और आने वाले खतरे की चेतावनी देती हैं। इस अजीब एहसास के बावजूद लियू शेंग जल्दी से एक फैसला करता है। वो नतीजे पर पहुंचता है कि कियान युक्सियू के इरादों का अंदाजा लगाने की कोई जरूरत नहीं है। ये साफ है कि वे अच्छे नहीं हैं, इसीलिए उसे जल्दी से खत्म करना ही सही होगा, एक आत्मविश्वासी लगभग शैतानी मुस्कान के साथ।
लियू शेंग मन ही मन सोचता है कि वो अभी अभी पिछली लड़ाई से मिली सितारों की अविश्वसनीय शक्ति का आदी हुआ है और एक ही तकनीक उसके दुश्मन को मारने के लिए काफी होगी। तभी उद्घोषक, जिसके बाल आग जैसे चमक रहे थे, अपनी सामान्य जबरदस्त ऊर्जा से माइक्रोफोन में दहाड़ता है, आधिकारिक रूप से घोषणा करता है। फाइनल मैच की शुरुआत हो रही है। जैसे ही दोनों चैंपियन विशाल अखाड़े के बीच में एक दूसरे के सामने आते हैं, भीड़ जोरदार तालियों से गूंज उठती है। एक पल भी बर्बाद किए बिना लियू शेंग के शरीर से कड़कती हुई नीली ऊर्जा का एक जबरदस्त प्रवाह निकलता है। वो मन ही मन सोचता है कि जब सही समय आएगा तो उसे बस ये दिखाना है कि उसने अपनी शक्ति पर नियंत्रण खो दिया है। उसे लगता है कि चूंकि कियान युक्सियो की कोई प्रतिष्ठा या समर्थन नहीं है जो उसे बचा सके, इसलिए उसे यहीं और अभी मारने से कोई नतीजा नहीं होगा। अखाड़े की दूसरी ओर कियान युक्सियो शांत खड़ा रहता है, लेकिन शक्ति के अविश्वसनीय प्रवाह को महसूस करता है। अपने प्रतिद्वंदी को घूरते हुए उसका चेहरा गंभीर हो जाता है। हालांकि जैसे ही लियू शेंग अपनी शक्ति बढ़ाता है, उसे अचानक एक तेज आध्यात्मिक चेतावनी मिलती है। पहचान की एक झटके से उसकी आंखें चौड़ी हो जाती हैं। वो मन ही मन सोचता है कि वो एक पल में वही नजर थी। वो आखिरकार समझ जाता है कियान युक्सियो ही वो रहस्यमय शक्तिशाली दर्शक था जो पूरे टूर्नामेंट में उसे देख रहा था। वो जिसकी आध्यात्मिक शक्ति इतनी ज्यादा थी कि लियू शेंग कभी उसका स्रोत नहीं ढूंढ पाया। इस एहसास से उसके सामने खड़े आदमी के बारे में उसकी समझ पूरी तरह बदल जाती है। इस खुलासे पर गुस्सा होकर लियू शेंग चिल्लाता है कि उसे पता था कि ये वही बच्चा है, लेवल 13 की आध्यात्मिक शक्ति के साथ, जो उस पर जासूसी कर रहा था। सुनहरे आभा से घिरा हुआ वो तुरंत अपने प्रतिद्वंदी पर हमला करता है। जैसे ही लियू शेंग हमला करता है, कियान युक्सियो को अचानक अत्यधिक खतरे का एक अकथनीय एहसास होता है। उसे एहसास होता है कि स्थिति अच्छी नहीं है। लियू शेंग की मुट्ठी जबरदस्त ताकत से अखाड़े के फर्श पर टकराती है, जिससे जमीन ऊर्जा के एक शानदार विस्फोट में बिखर जाती है। हालांकि कियान युक्सियो आखिरी सेकंड में हमले से बचने में कामयाब हो जाता है। लियू शेंग आश्चर्य से देखता है, ये ध्यान देते हुए कि उसके प्रतिद्वंदी ने न केवल हमला टाला बल्कि तुरंत उनके बीच की दूरी कम कर दी और एक पल भी बर्बाद किए बिना अखाड़े में कहीं और फिर से प्रकट हो गया। कियान युक्सियो हवा में तैरता है और अपनी अविश्वसनीय शक्ति को उजागर करता है। वो घूमती हुई नीली ऊर्जा का एक विशाल भंवर बनाता है और अपनी अंतिम तकनीक, एक साथ 10,000 तलवारें बुलाता है। एक तेज आदेश के साथ वो अनगिनत चमकती हुई ऊर्जा तलवारों को लियू शेंग पर एक जबरदस्त हमले के रूप में बरसाने का निर्देश देता है। तलवारों के तूफान का सामना करते हुए लियू शेंग का आत्मविश्वास नहीं डगमगाता। उसके चेहरे पर एक चौड़ी मुस्कान फैल जाती है और वो घोषणा करता है कि अब वो नाटक करना बंद कर रहा है। वो अपनी मुट्ठी में बहुत ज्यादा शक्ति केंद्रित करता है, ये समझाते हुए कि इस मुक्के में हजारों तारों के बीजों की शक्ति है और वो कियान युक्सियो को इसे रोकने की चुनौती देता है। एक आखिरी जोरदार दहाड़ के साथ लियू शेंग अपना मुक्का ऊपर की ओर फेंकता है, जो नीचे आती हुई तलवारों से टकराता है। शुद्ध प्रकाश और ऊर्जा के एक बड़े विस्फोट में जो पूरे स्टेडियम को अपनी चपेट में ले लेता है। स्टैंड से देखते हुए लैन को चकाचौंध लगने वाली रोशनी से अपनी आंखों को बचाने के लिए मजबूर होना पड़ता है और वो अविश्वास में चिल्लाता है। वो सवाल करता है कि जो लड़ाई अभी शुरू हुई थी इतनी जल्दी कैसे खत्म हो सकती है। जब धुआं और रोशनी आखिरकार साफ होती है तो लियू शेंग मलबे के बीच अकेला खड़ा होता है। उसकी शर्ट विस्फोट की शक्ति से फटी हुई होती है। अगले ही पल कियान युक्सियो उसके पीछे पूरी तरह से अनहार्म्ड दिखाई देता है। लियू शेंग उसकी ओर मुड़ता है और शांति से अपने प्रतिद्वंदी की असली ताकत को स्वीकार करता है, ये मानते हुए कि ये आसान नहीं था और कियान युक्सियो ने अपनी शक्ति को इतनी अच्छी तरह से छिपाया था कि वो वास्तव में मॉन्ड्रो से भी ज्यादा शक्तिशाली था। बिना रुके कियान युक्सियो अपने प्रतिद्वंदी को घूरता है और एक हाथ का निशान बनाता है। अपनी असली तलवार कला का उपयोग करने की तैयारी करता है। वो एक बार फिर बड़ी संख्या में चमकती हुई नीली ऊर्जा तलवारों को बुलाता है, लेकिन इस बार वो अपनी शक्ति को एक विशाल अलंकृत तलवार में केंद्रित करता है जो शानदार रोशनी से चमकती है। लियू शेंग पूरी तरह से सदमे में देखता है। फिर वो विशाल तलवार हमले का नेतृत्व करती है, जिसके बाद छोटी तलवारों की एक धारा उसके अखाड़े की ओर आती है। जैसे ही हमला पास आता है, लियू शेंग को अचानक एक चौंकाने वाला एहसास होता है। वो खुद को कोसता है क्योंकि वो हमले की विशेषताओं को पहचानता है। उड़ती हुई तलवारें, एडजस्टेबल आकार और विभाजित तलवार की रोशनी, ये सभी उन संख्या उपन्यासों के संकेत हैं जो उसने अपने पिछले जीवन में पढ़े थे। उस पल वो समझ जाता है कि कियान युक्सियो एक ट्रू सीकर है,
लियू शेंग खुद को तैयार करता है। जब तलवारों का तूफान उस पर आता है, वो हमले को रोकने में कामयाब हो जाता है, लेकिन शक्ति इतनी ज्यादा है कि वो उसके गाल को काट देती है और आसानी से उसके सर्वोच्च स्टेलर बॉडी की रक्षा को तोड़ देती है। वो अपने प्रतिद्वंदी द्वारा किए जा सकने वाले अविश्वसनीय नुकसान से सच में हैरान है। आत्मभरी मुस्कान के साथ लियू शेंग तय करता है कि अब गंभीर होने का समय आ गया है। वो मानता है कि वे दोनों मार्शल आर्ट्स और कल्टिवेशन का अभ्यास करते हैं और वो घोषणा करता है कि आज वे देखेंगे कि किसकी तलवार या मुट्ठी ज्यादा तेज है। वो अपनी शक्ति को बाहर निकालता है और उनके हमले सुनहरे और नीली ऊर्जा के एक बड़े विस्फोट में टकराते हैं जो स्टेडियम को हिला देते हैं। भीड़ पूरी तरह से डर और अविश्वास की स्थिति में चली जाती है। वे शौक में चिल्लाते हैं, ये सवाल करते हैं कि लियू शेंग को सच में इस लड़ाई में खून बह रहा है। वे समझ नहीं पा रहे थे कि कियान युक्सियो की शक्ति इतनी ज्यादा कैसे हो सकती है, खासकर तब जब लियू शेंग ने मॉन्ड्रो को इतनी निर्णायक रूप से हराया था। अपने प्राइवेट व्यूइंग बॉक्स में एक्लेशिया और सेबेस्टियन पूरी तरह हैरान रह गए। एक्लेशिया अविश्वास में चिल्लाता है, ये महसूस करते हुए कि कियान युक्सियो सिर्फ लेवल 12 का नहीं है, बल्कि उसके पास अविश्वसनीय 3 गैलेक्टिक नियम है, जिससे उसकी असली शक्ति और भी ज्यादा हो जाती है। सेबेस्टियन गुस्से में है, ये सवाल कर रहा है कि इतना शक्तिशाली और अनजान प्रतियोगी टूर्नामेंट में कैसे हो सकता है। वो घोषणा करता है कि अगर कियान युक्सियो सच में लियू शेंग को नुकसान पहुंचाना चाहता तो वो सीधे लेवल 14 की स्टार डिस्ट्रॉइंग टोप एक्टिवेट करके उसे खत्म कर सकता था। हालांकि उसका गुस्सा तिरस्कार में बदल जाता है जब वो उंगली दिखाते हुए कहता है कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कियान युक्सियो दूसरे ब्रह्मांड का कोई महान पुनर्जन्म लिया हुआ प्राणी है। उसके जैसे 10 प्राणी अमर खून की एक बूंद के बराबर भी नहीं है। अखाड़े में वापस कियान युक्सियो अपनी सारी शक्ति अपने आखिरी सबसे बड़े हथियार में इकट्ठा करता है, एक विशाल सुनहरी तलवार जो जबरदस्त ऊर्जा से चमक रही है। वो मन ही मन सोचता है कि ये अकेली तलवार लियू शेंग को घायल करने के लिए काफी है। वो जानता है कि उसका पूरा तलवार फॉर्मेशन इस ब्रह्मांड के मार्शल स्केल पर लेवल 13 के बराबर है, और भले ही लियू शेंग मजबूत है, वो इतने शक्तिशाली हमले को झेल नहीं पाएगा, जिससे वो बुरी तरह घायल हो जाएगा। एक आखिरी शैतानी मुस्कान के साथ कियान युक्सियो घोषणा करता है कि तब वो इस मौके का फायदा उठा पाएगा। ये वीडियो का अंत है। अगर आप लोग अगला भाग देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें